Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to study our lesson number 5. The name of the lesson is Quality by John Galsworthy. क्वालिटी किस्म, इसमें क्या है, किसी चीज़ की वस्तु की महत्वता के बारे में बताया गया है कि कई बार हम सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन या किसी की चीज़ के भी मतलब से माध्यम से, जैसे कि आपने किसी बड़ी दुकान को देखा तो एक ये कि बड़ी दुकान की चीज़ अच्छी ही होगी, बट ऐसा नहीं होता। कई बार क्या है, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस लेसन में लेखक ने हमें यही बताया है। The author had known the Gessler brothers since his childhood as his father used to get his shoes made by them. लेखक क्या है, गैसलर को अपने बचपन से जानता है जब उसके फादर गैसलर के द्वारा बनाए गए जूतों को पहनते थे। द गैसलर ब्रदर हैड ए small shop with two shops let into one. His shop was situated in London. वो क्या है, लंदन में रहने वाला है ये, और इसने क्या कर रखा है, दो दुकानों को मिला करके एक दुकान बनाई हुई है थी। देयर वाज बोर्ड सेइंग, जैसे कि हर शॉप के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, तो इस यहाँ पे इनकी शॉप का क्या नाम था, गैसलर ब्रदर्स के नाम से थी। अलॉन्ग विद द फ्यू पेयर्स ऑफ एक्सक्वाटिक लुकिंग लेदर्स शूज आउटसाइड द विंडो, जैसे कि खिड़की में डिस्प्ले किया हुआ होता है हर दुकानदार ने अपनी अपनी चीज़ का, ऐसे ही इन्होंने कुछ स्टैचूज़ के रूप में लेदर को रखा हुआ था ताकि लेदर की क्वालिटी को देख करके लोग आ जाए, और कुछ बनाए हुए शूज़ रखे हुए थे। एट द एज ऑफ 14 द ऑथर गॉट हिज फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ मेड बाय गैसलर। 14 साल की उम्र में लेखक ने गैसलर के द्वारा बनाए गए शूज़ के पहली बार डाला। गैसलर्स वॉज He thought that the boots made by Gesslers were mysterious and wonderful. लेखक सोचता है कि गैसलर के द्वारा बनाए गए जूते हैं बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही अच्छे किस्म के होते हैं। The brothers made shoes only an order and as the author has started. जो गैसलर ब्रदर्स थे उनकी जो शॉप थी वो क्या है, सिर्फ आदेश ऑर्डर पर ही शूज़ बनाते थे। अब लेखक ने उनको ऑर्डर देना शुरू कर चुका था। द शूज़ लास्टेड टेरिबली, उनके गैसलर के द्वारा बनाए गए शूज़ है उसकी लाइफ है बहुत अधिक लंबे समय तक चलते थे वो। गैसलर्स वॉज कॉन्फिडेंट एट द वर्क, क्योंकि गैसलर भी अपने काम में ही डिड, जो काम करता था उसमें बहुत ही निपुण था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट कंप्लेंट्स, उसके लिए कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करना क्या है, कंप्लेन आसान नहीं था। इफ़ दे ऑकर्ड एट ऑल, अगर उसको कोई ऐसा कंप्लेन आ जाती थी, ही इवन रिटर्न द पेमेंट इफ़ दे टर्न आउट टू बी फॉल्टी, अगर गैसलर उसमें अपने आप को फॉल्टी देखता था तो क्या है, उस शूज़ के सारे जितने वो पैसे कस्टमर से लेता था सारे पैसे वापस कर देता था। वन टाइम द ऑथर एब्सेंट माइंडली वेंट इन टू द गैसलर्स शॉप्स टू प्लेस एन ऑर्डर इन पेयर ऑफ बूट्स विदाउट बॉट इन एन एमरजेंसी। एक बार लेखक अपने एमरजेंसी में खरीदे गए जूतों में गैसलर की शॉप पर चला गया शूज़ का ऑर्डर देने के लिए। मिस्टर गैसलर स्टेयर्ड एट द बूट्स एंड टुक हिज ऑर्डर विदाउट शोइंग हिम एनी लेदर, और उसने क्या है, गैसलर ने जो शूज़ डाल रखे थे, ऑथर ने, गैसलर उनकी तरफ घूरता है और क्या है, टुक हिज ऑर्डर विदाउट शोइंग हिम एनी लेदर, और उसको कोई भी बिना लेदर दिखाए हुए अपने बनाए हुए शूज़ को दिखाता है। दोज आर नॉट माई बूट्स, वो बिना देखे ही पहचान जाता है कि ये तो मेरे बनाए गए शूज़ नहीं हैं। इट हार्ट्स यू देयर दोज बिग फर्म्स, ये बात है उसको बहुत ही अधिक चुभ जाती है, मन को चुभ जाती है। दीज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, लेखक कहता है कि गैसलर कहता है कि इन बिग फर्म्स को, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो मॉल खुले हुए हैं, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ क्या करते हैं, दूसरों के द्वारा बनाए गए शूज़ को खरीद करके अपना खुद का लेवल मार्क कर करके विज्ञापन के माध्यम से बेच देते हैं, ताकि ये क्या करते हैं, खुद तो काम करते नहीं, किसी से 100 रुपये में चीज़ लेकर के 150-200 में अपना खुद का लेवल लगा करके बेच देते हैं, ताकि उनको अधिक प्रॉफिट होता है। ना उन्हें पता है कि इस चीज़ की क्या लाइफ है, क्या क्वालिटी है। नॉट बाय वर्क, ये जो बिग फर्म्स है ये वर्क के द्वारा नहीं जानी जाती। प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस, अब लेखक को गैसलर बता रहा है कि मेरे पास अब वर्तमान में कोई काम नहीं है, प्रत्येक जो 7-10 साल है काम कम होता जा रहा है, क्योंकि
जो बड़े बड़े मॉल्स है, कंपनीज है, वो ज़्यादा खुलती जा रही हैं, तो छोटे वर्कर्स, छोटे हाथ से काम करने वालों को जो काम है वो कम हो जाता है। 2 years later they had sold one part of the shop. उन्होंने अपने शॉप का एक पार्ट बेच चुके थे। इट मेड द ऑथर फील गिल्टी, लेखक को यह सुनकर बहुत ही गिल्टी महसूस होती है। एंड ही एंडेड अप ऑर्डनरिंग 3 pairs ऑफ शूज इंस्टेड ऑफ 2। अब वो लेने तो 2 शूज का पेयर आया था, लेकिन वो क्या करता है, ना चाहते हुए भी उसकी सहायता करने के लिए गैसलर की 2 की बजाय 3 जोड़ी शूज की ऑर्डर देता है। द एडलर ब्रदर मिस्टर गैसलर हैड डाइड बाय दम। गैसलर्स का जो एल्डर ब्रदर था वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आफ्टर दैट द ऑथर सा द यंगर मिस्टर गैसलर। अब ऑथर है जो उसका नेक्स्ट ब्रदर था, यंगर मिस्टर गैसलर, एक साल बाद उसको देखते हैं। ही लुक्ड मोर एज्ड देन ही रियली वाज एंड वाज स्लोअर देन यूजुअल। अब वो क्या है, भूखमरी और परेशानी की वजह से वो अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र का लग रहा था और बहुत ही स्लो वर्क कर रहा था, जैसे एज यूजुअल। द ऑथर फेल्ट ग्रीव्ड एंड ऑर्डर 4 pairs ऑफ बूट। ऑर्डर, अब लेखक को उसको देखकर बहुत ही अधिक बेचैनी हो गई, या वो बहुत ही अधिक घबरा गया, उसको बहुत ही अधिक दुख महसूस हुआ। एंड उसने फिर उसको 4 जोड़ी शूज का ऑर्डर दिया। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, ही सा दैट द गेस्लर्स नेम वाज गॉन। लेखक आया वहां पे अपने शूज लेने के, तो उन्होंने क्या देखा कि गैसलर का नाम है वो जा चुका था, खत्म हो गया था। देयर वॉज एन इंग्लिश मैन इन द शॉप। उस शॉप में अब कौन था, गैसलर्स ब्रदर्स की जगह पे एक इंग्लिश पर्सन। मिस्टर गैसलर्स हैड डाइड ऑफ स्टारवेशन। अब वो जो दूसरा पर्सन था वो उसको बताता है कि मिस्टर गैसलर है वो मर चुके थे। क्या है, स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, अर्निंग्स नहीं थी। विदाउट एनी अर्निंग सोर्सेज पर्सन है वो क्या है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे नॉट ए मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। अब लेखक ये कहता है कि उस व्यक्ति के बिना लंदन में कोई ऐसा बूट मेकर नहीं है जो अच्छे शूज बना सके। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी ने, कहते हैं कि ऐसे इंसान को भी खो लिया। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू वेरी लास्ट। अब लेखक सारा दिन अपने शूज को देखता रहता था, उसको बनाए हुए। ही नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। अब लेखक कहता है कि ना तो उस व्यक्ति के पास, किस व्यक्ति के पास, इट मीन्स कि गैसलर के पास खाने तक के लिए कुछ था, ना ही उसके घर में पेनी, 1 रुपया तक भी बचा था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। सारा जो उसका रुपया था, जो उसको शूज़ का पेयर मिलता था, तो वो क्या है, उसमें अर्निंग्स भी कम ही प्रॉफिट कमाता था, लेदर खरीदने में और रेंट में ही चला जाता था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही वॉज ए करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, कि वो एक अच्छा पात्र भी था और क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था। येस ही मेड गुड बूट्स। लेखक फिर कहता है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे शूज़ बनाता था। इसमें ये बताया गया है कि कई बार हाथ से काम करने वाले व्यक्ति है, उसकी हम काबिलियत को ना देखते हुए बड़ी बड़ी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जो कि गलत है। इससे जो हाथ करने वाले पर्सन को है, उसको कितना दुख दर्द सहन करना पड़ता है, उसका सर्वाइव करने का जो जिंदगी का जो मकसद है, जीना है, वो ख़त्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।